नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जब मैं आपसे ये कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला बराबरी का नहीं है और मुकाबला पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, कम से कम जब हम प्रचार माध्यमों की बात करें, न्यूज चैनल्स की बात करें, तो आप लोगों में से कई लोग मुझे ट्रोल किया करते थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो है 10 मार्च का, नज़ारा है एक न्यूज़ चैनल का। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप इसमें देख सकते हैं पत्रकार नाच रहे हैं। आप सोच रहे हैं न जाने किस बात का जश्न है, क्योंकि न्यूज़ चैनल के अंदर अगर इस तरह से पत्रकार नाच रहे हैं तो हो सकता है कि चैनल के लिए खुशखबरी हो। अब बड़ा प्रश्न ये कि चैनल के लिए क्या खुशखबरी है। आपने एक न्यूज़ चैनल में खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया में यह क्लिप वायरल हो रहा है और इसी क्लिप में आगे जाके रिपोर्टर यह कहता है कि देखिए, हम एक निष्पक्ष चैनल हैं, मगर क्या करें, इस गाने में जोश ऐसा है, इस कदर इसमें आप थिरकने लगते हैं कि आप खुद को रोक नहीं पाते। पत्रकारिता का यही तो फर्ज है कि जब आपके सामने तमाम तरह के प्रलोभन हो तो आप खुद को रोकें। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, जिस चैनल में इस तरह से खुलेआम नाचा जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी की जीत पर, क्या आप उससे निष्पक्षता की उम्मीद कर सकते हैं? अब इस चैनल में तो हकीकत सामने आ गई, मगर क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पर लगभग तमाम बड़े न्यूज चैनल्स में जश्न मना है। इस तरह से लोग बेशक ना नाचे हो, मगर मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि मिठाइयां बटी होंगी, बधाइयां दी गई होंगी। ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी भाई। देखिए, आप और हम पत्रकार होने के अलावा, इंजीनियर होने के अलावा, डॉक्टर होने के अलावा एक पार्टी के समर्थक और वोटर भी हो सकते हैं, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मगर जब आप डॉक्टरी करते हैं, जब आप किसी का इलाज करते हैं, तो आप यह कहकर इलाज नहीं करते हैं कि भाई वो कांग्रेस का समर्थक है तो मैं उसका ठीक से इलाज नहीं करूंगा, या वो भाजपा का समर्थक है तो मैं उसका मुफ्त में इलाज कर दूंगा। आप ऐसे करते हैं? बताइए। या अगर आप पुलिस वाले हैं तो आप ऐसा थोड़ा ना करते हैं कि अगर कोई बीजेपी का समर्थक है तो मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा, मगर अगर कोई समाजवादी पार्टी का समर्थक है तो मैं उसे ठोकना शुरू कर दूंगा। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बार बार किया है, जिसकी मिसाल मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता रहा कि इस चुनाव में अखिलेश का जीतना नामुमकिन था, और अगर वो जीत जाते तो यह सबसे बड़ा चमत्कार होता। और उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, और वो कारण क्या है कि प्रचार माध्यम पिछले 7-5 सालों से जो काम कर रहा था उसका मुकाबला करना नामुमकिन है। मगर हां, अखिलेश फिर भी ये चुनाव जीत सकते थे अगर वो कुछ चीजों पर गौर करते। सबसे पहली बात, वो एक्टिव हुए पिछले 4-5 महीने में। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। उन्हें पिछले 5 सालों से सक्रिय रहना था, नंबर 1। नंबर 2, जब भी उत्तर प्रदेश के सामने एक बड़ी समस्या थी, चाहे कोरोना में गंगा में बहती लाशें, हाथरस में गुड़िया के साथ अत्याचार, उन्नाव में गुड़िया के साथ अत्याचार, ये जब तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, या गोरखपुर में जब एक व्यापारी को गोली मार दी गई थी, अखिलेश को सामने आना था। या लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को रौंद दिया गया था, अखिलेश को जमीन पर जाकर वहां पर आंदोलन करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। मगर हां, जैसे मैं बार बार कहता हूं, वो चुनाव अच्छा लड़े। सवाल अखिलेश का नहीं है, ये बात तमाम विपक्ष को समझना पड़ेगा कि मीडिया आपके खिलाफ काम कर रहा है। जब मीडिया, फिर से देखिए इस नजारे को, जब मीडिया भारतीय जनता पार्टी के जीत पर जश्न मनाता है तो आप क्या उनसे निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं? बताइए। क्या आप जानते हैं, एक न्यूज चैनल का संपादक है, उसकी पत्नी जो है वो, उसका बर्ताव बिल्कुल इसी तरह से कि मानो वो भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्यकर्ता हो, और उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य यह है कि उसे भारतीय जनता पार्टी कहीं से टिकट दे दे। बात वहां नहीं रुकती। आपको याद होगा, एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, उनकी जो पत्रकार हैं, उन्होंने एक बार गलती से, जब वो कार्यक्रम कर रही थी, तो उन्होंने अपने आगे जो नाम है, सरनेम है, उसमें मोदी जोड़ दिया था।
आपको क्या लगता है कि ये पापा की परियां, ये पापा की जो पप्पू या आदित्यनाथ के जो गुल्लू हैं, वो ये सब क्यों करते हैं? उसके कई कारण हैं। नंबर एक, डर, क्योंकि वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आप सवाल करेंगे तो आपको चैनल के अंदर हाशिए पर रखा जाएगा, आपकी नौकरी भी जा सकती है। इसके अलावा वैचारिक सहमति, इन पत्रकारों में और भाजपा के कार्यकर्ताओं में कोई फर्क नहीं है। ये सब इस बात से गदगद हैं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। उन्हें इस बात की खुशी है कि एक हिंदू हृदय सम्राट इस देश पर राज कर रहा है। यह इनके लिए एक बहुत बड़ी चीज है। आप इन पत्रकारों से बात कीजिए, इनकी आप सोशल मीडिया टाइमलाइंस पर जाइए, इनकी भक्ति साफ तौर पर दिखती है और इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और मैं आपको बतलाने वाला हूं कि आने वाले दिन विपक्ष के लिए आसान नहीं होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के एक दिन बाद, इन तस्वीरों में देख सकते हैं, उन्होंने गुजरात में रोड शो शुरू कर दिए हैं, यानी कि गुजरात की चुनावों की तैयारियां कर दी हैं। और राहुल गांधी कहां है, कांग्रेस कहां है, हम कुछ नहीं जानते। तो भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर अपनी माताजी से मिलते हुए, अब मैं ये समझ नहीं पाता हूं, अगर आप अपनी मां से मिल रहे हैं, यह आपका निजी क्षण है, यह एक पर्सनल मौका है, मगर यह भी मीडिया के लिए खोल दिया गया है। अब मैं इस पर सवाल उठाना चाहता हूं, मगर चूंकि प्रधानमंत्री की मां का सवाल है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। मगर इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच दिखाई देती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि जब ये तस्वीरें लोगों तक जाएंगी तो इससे लोगों में उनका एक इमोशनल लिंक बैठेगा। यहां दो चीजें हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी मेहनत भी करती है, मगर दूसरी तरफ प्रचार तंत्र यानी कि मीडिया का बेजा इस्तेमाल भी करती है। 2024 विपक्ष के लिए अब 10 गुना ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि गुजरात के अंदर कांग्रेस की हमें कोई रणनीति नहीं दिखाई देती। अखिलेश अगले 2 साल यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले किस रणनीति के तहत उतरेंगे और वो किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोशिश करेंगे अपने वोट बैंक को बरकरार रखना, हम नहीं जानते। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे सबक लेकर वो कोशिश करेंगे। मगर जैसे मैंने बताया ना, मामला सिर्फ प्रचार तंत्र का नहीं है। अब खबरें ये आ रही हैं कि मायावती ने, बीएसपी ने आखिरी लम्हों में अपना पूरा वोट जो है वो बीजेपी में ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। आप इसका मतलब जानते हैं? यानी कि मायावती ने सलीके से चुनाव भी नहीं लड़ा। आप मुझे बताइए ना, उन्होंने कितनी चुनावी रैलीज की, कितनी बार वो सामने आकर उन्होंने भाजपा की आलोचना की, क्योंकि सत्तारूढ़ तो भाजपा ही है ना। वो लगातार आलोचना कांग्रेस की करती रही, समाजवादी पार्टी की करती रही, और फिर कल वो पत्रकारों के सामने आकर कहती हैं कि हमारे खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया गया जिसके चलते ओबीसीज और मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, कि हम बीजेपी की बी टीम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बीजेपी की बी टीम है, बिल्कुल उसी तरह से कि मैं ये नहीं कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ओवैसी साहब की 100 सीटों में से 99 सीटों में जमानत जब्त हो गई, मगर क्या आप जानते हैं, इन 100 सीटों में उन्होंने करीब 5 लाख वोट्स लिए। 5 लाख वोट्स का मतलब आप जानते हैं? जहां जहां पर जीत और हार के बीच का फर्क सिर्फ 1000-1500 का है, वहां पर अगर 100 सीटों में असदुद्दीन ओवैसी 5 लाख वोट्स ले लें तो वो बहुत मायने रखता है। और बात वहां नहीं रुकती है। 100 सीटों में 99 सीटों में उनकी जमानत जब्त हो गई, और मायावती, उनका पूरा वोट बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। तो आप मुझे बताइए, कितनी चुनौतियां का सामना मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कर रही थी। अखिलेश यादव का दोस्तों एक बयान भी कल फिर से आया है, और यह बयान क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। सपा गठबंधन के जीते हुए सभी विधायकों को हार्दिक बधाई। सभी नए विधायक जनता की सेवा व सहायता करने की जिम्मेदारी 100% निभाएं। उस हर एक छात्र, बेरोजगार युवा, शिक्षक, शिक्षा मित्र, महिला, पुरानी पेंशन के समर्थक, किसान, मजदूर और प्रोफेशनल को धन्यवाद जिसने हम में विश्वास जताया। 10% उछाल आया अखिलेश यादव के वोट बैंक में, और यही लहर हम जमीन पर देख रहे थे। और शायद यही वजह थी कि कई पत्रकार यह मान रहे थे कि अखिलेश यादव सरकार बना रहे थे। जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटों में करीब 50 सीटों की गिरावट आई है, वहां अखिलेश यादव की सीटों में
2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। शायद यही वजह थी कि जमीन पर लोगों को ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव सरकार बना रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार दोस्तों, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बता चुका हूं मीडिया किस तरह से उनकी नौकरी करता है। ये ना भूलें कि पिछले 5 सालों में तमाम जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें कितने करोड़ों रुपए दिए हैं, देखिए आपके स्क्रीन पर। न्यूज 18, रिपब्लिक, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, तमाम न्यूज चैनल्स को कितना पैसा गया है सरकारी विज्ञापन के नाम पर। आपको क्या लगता है इनमें हिम्मत है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से सवाल करने की? यही वजह तो है कि ना वो बीजेपी से सवाल करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार भी करते हैं। ये तमाम फैक्टर्स हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, मगर इस मंच में मैं आपके सामने हकीकत लाता रहूंगा, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।